दोस्तों, मेरा चैनल का नाम है आपकी किस्मत का मार्गदर्शक और मेरा नाम है राजेंद्र सोनार। इस चैनल का ये पार्ट 16 यानी 16वां है और इसका विषय है कर्ज मुक्ति और आर्थिक उन्नति के योग देखिए अपने हाथ में। तो ये योग भी दोस्तों हाथ में होते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल का पार्ट नंबर 15 यानी 15 इस बारे में था कि कर्ज या आर्थिक संकट के योग जाने अपने हाथ से, और इसका ये अगला पार्ट है कर्ज मुक्ति और आर्थिक उन्नति के योग देखिए अपने हाथ में। दोस्तों, कर्ज मुक्ति और आर्थिक उन्नति के योग समझने के लिए संक्षिप्त में मैं रेखाओं का परिचय कर देता हूं। दोस्तों, ये हृदय रेखा है। यह मस्तिष्क रेखा है या इसे बुद्धि रेखा भी कहते हैं। ये बुद्धि रेखा है, ये धन रेखा है और ये आयु रेखा है। ये आयु रेखा है और ये जो है मंगल रेखा है। ये मंगल रेखा है, ये आयु रेखा है। तो दोस्तों, ये दूध रेखा है, ये रवि रेखा है। दोस्तों, ये अंगूठे के सामने शुक्र पर्वत होता है, तर्जनी के सामने गुरु पर्वत होता है, मध्यमा के सामने शनि पर्वत होता है, अनामिका उंगली के सामने रवि पर्वत होता है, कनिष्ठा उंगली के सामने बुध पर्वत होता है। दोस्तों, पर्वत यानी हाथ पर का ऊंचा उठा हुआ भाग ऐसे पर्वत कहते हैं। दोस्तों, ये राहु पर्वत है और ये अंदरूनी मंगल पर्वत है, बाहरी मंगल पर्वत है, ये चंद्र पर्वत है, ये शुक्र पर्वत है, ये केतु पर्वत है। तो दोस्तों, ये रेखा और पर्वत और स्थिति जान लेने से आपको यह वीडियो समझने में आसानी होगी। दोस्तों, ये जो आयु रेखा है, इसमें से आगे आगे निकलने वाले जो रेखाएं होती है, यह रेखाएं कर्ज मुक्ति और आर्थिक उन्नति के योग दर्शाती है। दोस्तों, यह रेखा आपकी मेहनत और परिश्रम से आप कर्ज मुक्त होंगे और आपकी आर्थिक उन्नति होगी, ऐसा ये योग बताती है। वैसे ही दोस्तों, ये जो बुद्धि रेखा है, इस पर जगह ऐसे कुछ कहा त्रिकोण हुए, ऐसे त्रिकोण हुए, तो ये भी कर्ज मुक्ति के और आर्थिक उन्नति के योग बताती है। ये जो रेखा है दोस्तों, इसे कुबेर रेखा भी कहते हैं और पूर्व पुण्य रेखा भी कहते हैं। ये रेखा इतनी पूरी लंबी होती भी है और नहीं भी होती। किसी के हाथ में यहाँ तक भी होता है, किसी के हाथ में यहाँ तक होती है। जैसी रेखा होगी वैसा उसका फल मिलेगा। तो दोस्तों, जब ये रेखा हाथ में दिखने लगे, उभरने लगे, तो परिवार से या विरासत में बहुत बड़ी संपत्ति या प्रॉपर्टी मिलती है। उससे व्यक्ति की परिस्थिति अचानक अच्छी हो जाती है और उसका जो कर्ज है उससे वो मुक्त हो जाता है और उसकी आर्थिक उन्नति हो जाती है। वैसे दोस्तों, ये जो भाग्य रेखा है, इसका लंबा होना भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी ये कहीं टूट जाती है, समझो ये यहाँ टूटी हो, तो पीछे से ऐसी भाग्य रेखा बनती है। तो ये भाग्य रेखा टूटने के बाद जो दूसरी भाग्य रेखा चालू होती है, ये भी बताती है कि आप कर्ज से मुक्त
होने वाले हैं और आपकी आर्थिक उन्नति होने वाली है। वैसे ही दोस्तों इन रेखाओं पर ऐसा स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो या ऐसी दूसरी भाग्य रेखा और ऐसे ट्रायंगल बनते जाए तो भी यह दर्शाता है कि आप कर्ज मुक्त होने वाले हैं और आपकी आर्थिक उन्नति होने वाली है। दोस्तों हाथ में ये धनु रेखा से, ये बुध की तरफ जाने वाली रेखा से, ये बुद्धि रेखा से ये ट्रायंगल बनता है। ये आगे जाए तो ये बड़ा भी बनता है। यहाँ कोई भी ट्रायंगल बना हो और वो कहीं टूटा भी हो और बाद में वो जॉइंट हो जाए, कहीं यहाँ ओपन हो और ये जॉइंट हो जाए, अखंड दिखता हो, तो दोस्तों यह भी दर्शाता है कि आप कर्ज मुक्त होने वाले हैं और आपकी आर्थिक उन्नति होने वाली है। दोस्तों अगर ये रवि पर्वत यानी कि सूर्य पर्वत, इस पर कोई ऐसी सूर्य रेखा हो या ऐसी लंबी हो या धन रेखा में से सूर्य रेखा निकल के इस पर जाए तो ये भी दर्शाती है कि समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है और आप कर्ज मुक्त होने वाले हैं और आपकी आर्थिक उन्नति होने वाली है। वैसे दोस्तों ये जो है गुरु पर्वत का एरिया है और ये ऊंचा उठा हो, उभरा हुआ हो, ऊंचा दिखता हो और उस पर ऐसे स्क्वायर, स्टार या ऐसी मल्टीप्लाई का चिन्ह दिखता हो तो दोस्तों ये भी दर्शाता है कि आप का जो कर्जा है वो समाप्त होने वाला है और आपकी आर्थिक उन्नति होने वाली है। दोस्तों अपने हाथ के कलाई पर एक, दो या तीन रेखा होती है, कम से कम दो रेखा और कम तीन रेखा हो तो आप कर्ज मुक्त होकर आपकी आर्थिक उन्नति होने वाली है, ये इसका चिन्ह है। वैसे ही दोस्तों हाथ पर कहीं भी मछली का निशान हो, कहीं भी हो, कहीं भी ऐसा मछली का निशान हो, कहीं भी हो दोस्तों, कौन से भी पर्वत पर हो, कहीं भी हो, अगर हाथ पर मछली का निशान हो और वो आंखों को स्पष्ट दिखता हो, मछली क्लियर दिखती हो तो दोस्तों यह भी संकेत है कि आप कर्ज मुक्त होकर आपकी आर्थिक प्रगति और उन्नति होने वाली है। दोस्तों ये आयु रेखा है और इसके साथ साथ ये जो है ये मंगल रेखा आयु रेखा के साथ साथ चलेगा तो यह रेखा भी दर्शाती है कि आप की स्थिति अच्छी होने वाली है, आप कर्ज मुक्त होने वाले हैं और आपकी आर्थिक उन्नति होने वाली है। तो दोस्तों यह चिन्ह है, यह बताते है कि आप कर्ज मुक्त होंगे और आपकी आर्थिक उन्नति होगी। तो दोस्तों यह वीडियो यही समाप्त होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके परिचितों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में शेयर करो क्योंकि समाज में बहुत से लोग कर्ज में फंसे होते हैं, उनकी आर्थिक उन्नति नहीं होती। अगर उन्हें ये चिन्ह के बारे में पता चले तो दोस्तों आपको अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब भी करो। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और इसी चैनल के जो पहले पार्ट है 1 से 15 वो विविध विषयों पर बने हैं, वो भी आप देखिए, वो बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर है। दोस्तों उसके विषय आपके जीवन से संबंधित भी हो सकते हैं, जैसा नौकरी की सुबह मिलेगी,
शादी किस उम्र में होगी, हाथ में मनी ट्रायंगल हो तो क्या फल मिलेगा, हाथ में देवदूत रेखा हो तो क्या फल मिलेगा, हाथ में कुबेर रेखा हो तो क्या फल मिलेगा, हाथ में अरबपतियों की रेखाएं कौन सी होती है, हाथ में कौन कौन से जगहों पर मछली हो या तिल हो तो उसके क्या फल मिलते हैं। तो दोस्तों ऐसे इंटरेस्टेड विषयों पर ये वीडियो बने हैं, आप इन्हें देखिए, आप खुद आपकी किस्मत जान सकते हो।